सभी भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी तो आप सभी भाई एसएससी जीडी का मॉक लगाते होंगे। तो मैं आज से आपके लिए एसएससी जीडी मैथ का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। तो सभी भाई अवश्य देखा करें और कमेंट में अवश्य बताया करें कि आपके कितने सही बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे। जो क्वेश्चन आप पे नहीं आए तो आप उनको दोबारा देखें, तिबारा देखें। मतलब आपको यह है कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, जिससे अगली बार आए तो आपसे गलत ना हो। ठीक है भाई। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करना और बेल आइकन दबा लिया करना, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। हर संडे को मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों के। और आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है भाई। तो देखिए एसएससी जीडी का स्टार्ट करते हैं। मैथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाई। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, 40% लड़के अनुत्तीर्ण हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हमने 100 माले। ठीक है भाई। 60% गर्ल, 40% बॉय। ठीक है भाई। 60% लड़कियां हो गई, शेष लड़के हो। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण हैं। तो देखिए भाई 45% निकाल लो आप। 5 ना 45, 5 से 20, 20 दिया 60, 9 30, 27 उत्तीर्ण। पास लिख दो। फेल कितने रह गए भाई। 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है भाई। अब लड़कों की क्या कह रहा है। 40% लड़के अनुत्तीर्ण है। 40% कितना हो गया 16 भाई। 0 से 0 कट जाएंगे। और ये क्या है भाई अनुत्तीर्ण, फेल लिख दो। ठीक है भाई। यहाँ पे भी फेल लिख दो। और 5 कितने हो गए भाई 4 बचेंगे। 10 में से 6 गए तो 3 में से गया 2। ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है। तो देखिए भाई अनुत्तीर्ण की 66 है। 1 बराबर 2 भाई। ठीक है भाई। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 48। ठीक है भाई। ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। और आप अवश्य बताएं भाई कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है भाई। जिससे क्या है आपको पता चलेगी कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो देखिए भाई क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। ए किसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। देखिए भाई ए का 1/6 भाग गुणा 5 दिन में, बी का 1/4 भाग गुणा कितने दिनों में 15 में। 6 × 30। ठीक है भाई। बराबर आएगा 15 × 60। कैल्शियम ले लो आप। 60 30 दूनी 60, 60 से 1 बार जाएगा। तो दोनों कितने दिन में करेंगे 2 और 1 3, 3 से 20। कितने दिन में 20 दिन में। ठीक है भाई। आप अवश्य बताएं आज आपके कितने सही रहे, जिससे क्या है भाई आपको भी पता चलेगी कि आपकी स्थिति क्या चल रही है। क्योंकि पेपर नजदीक है, वैकेंसी बहुत है, फिर आपको पछताना ही पड़ेगा, मतलब और कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है भाई। सभी भाई देखना। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक लंबे वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 65 पाई सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन का 40% कितना हुआ। देखिए भाई आप सभी को पता है शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पाई लिख लो, आर लिख लो, गुणा एल बराबर 65 पाई। तो देखिए आपको कितनी दे रखी है त्रिज्या 5, 5 से 13 बार। ठीक है भाई। एल क्या आ गई आपकी 13। अब आप सभी को पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको ये बना लिया आपने शंकु। ठीक है भाई। एल आ गई आपकी 13, तो ये कितनी दे रखी है त्रिज्या 5। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, कितना बचा 144। ये कितनी आ गई 12। हाइट एच की वैल्यू आ गई
12। ठीक है भाई। अब कुछ नहीं इसमें, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आप सभी को पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की पाई रख लो, आपकी आर कितनी है 5, 5 25 स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर एच, एच कितनी आ गई आपकी 12। ठीक है भाई। इसका क्या दे रहा है 40/100। तो देखिए सभी भाई, और कुछ नहीं है इसमें, 3 से 4 बार काट दो, 25 100, 100 से 100 कटाए, कितना बचा आपका 40 पाई। आप अवश्य में बताएं कि कितने संख्या भाई, और आप बहुत ही शानदार तरीके से करा रहा हूँ शॉर्ट तरीके में। ये मान लो आपने कर लिया ना तो आपकी बेड़ा पार है, 20 में से 20 ही लाओगे आप। ठीक है भाई। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए भाई सभी शानदार तरीके से, n संख्या मान ली हमने, क्वेश्चन क्या है ये 4 x। ठीक है भाई, 2 घटाया था 2n, कितना बचता है 102। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, तो प्राप्त संख्या का योग 102 हो जाता है जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है। 5 घटाइए भाई, 5n, कितना बचता है 12। घटाने पर क्या बचेगा 3n बराबर 90, n की वैल्यू 30। ठीक है भाई। तो अब क्या कह रहा है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्याओं का औसत, तो 30 की वैल्यू रख दो, 60 x माइनस 60 हो गया 102। ठीक है भाई। x बराबर 102 प्लस 60, कितना हो गया भाई 2 6 1। n की औसत पूछा है भाई, तो n की वैल्यू कितनी है 30। तो 5 15, 3 चौक 12, कितना आंसर आ गया भाई 5.4। भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं। ठीक है भाई। क्वेश्चन चलते हैं 50 की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके पास हर संडे को वीडियो पहुंचे। भाई कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं भाई। x 12.8 गुणा 64.8, जीरो की 10 रख लो। ठीक है भाई। 2 से काट लो 6, 4, 2 से काट लो 5, 2 से 3, 2 4, 2 से 5, तो ये 8 का होता है भाई, गुणा 324 18 का होता है, यहाँ 5 आ गए। ठीक है भाई। अब देखिए तृतीय अनुपात निकाले आप। तृतीय अनुपात में क्या होता है, जो सेकंड वाली संख्या होता है उसको 2 बार लिखें आप, स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बट्टे ए, 38.4, 0 से 0 कट गई भाई। देखिए काटिए, 4 से काट लो, 4 से कट रहा, 4 1 4, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 नाम 36, 4 6 24। देखिए 12 से 12 बार, 12 अट्टे 96, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 2 से यहाँ 10 ले लो भाई, 2 से इसे काट दो, 2 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16। ठीक है भाई। 2 से 5, 2 से 1 4 4, ऊपर कितना आ गया 144 गुणा 3 बट्टे 5। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आप काटें इनको, 8 से इसे काटो, 8 1 8, 6 8 8 64। ठीक है भाई। 18 से 18 गई, 5 से 5 गया। तो देखिए ए बी मान लो इनको, ए और बी 1:3 बी। ठीक है भाई। तो 2x या x y मान लो, x y। तो देखिए x दिया है तो 2 की जगह x रख दो 2, और y की जगह क्या आएगी 3, 2:3। ठीक है भाई। अवश्य बताएं आप कैसा स्कोर लगा आपको और कैसा सॉल्यूशन लगा। ठीक है, 2:3। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है।
दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर जाती है। किस समय पर वे दोनों एक दूसरे से गुजरेंगी? देखिए भाई, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही शानदार तरीके से। और आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करना, ठीक है भाई, आप सभी से अनुरोध है। तो देखिए ए बी कितनी दूरी है? 500। एक ट्रेन सुबह 9 बजे ए से निकलती है 60 किलोमीटर और बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन 10 बजे निकलती है 40 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो देखिए 1 घंटे में कितनी चल गई? 60 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो कितनी बची? 440, ठीक है भाई। दोनों एक दूसरे की तरफ हैं। 60 और 40 कितना हो गया? 0 से 0, 10 चक 40, ठीक है भाई। 4/10 60, 10 से 6 4 24। तो देखिए कितने बजे चली? 10 बजे। कितने बजे पहुंच गई? 4:24 पे। तो कितना टाइम हो गया? 2:24 PM, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है, देख लो, आपको एक ही लाइन में समझा दिया है, सी ऑप्शन होगा। और देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, क्या कह रहा है देखिए। पी और क्यू एक परियोजना क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद क्यू छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो गया? देखिए भाई, पी क्यू 15 दिन, 10 दिन, एलसीएम ले लो, 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, ठीक है भाई। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद क्यू ने छोड़ दिया। 2 दिन बाद कितनी पेशेंसी? 6। कितना बचा शेष काम? 24 भाई। तो देखिए पी ने पूछा, पी ने शेष कितने दिनों किया? पी की पेशेंसी क्या है? 2, 2 से काटो 12, 12 दिन, ठीक है भाई, 12 दिनों में। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन 8 की तरफ, क्या कह रहा है देखिए भाई। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है भाई सभी भाई। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च के केवल 15% की वृद्धि करना चाहता तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखिए भाई 100 मान लिया आपने, 124 की वृद्धि, खर्च में केवल 15% की वृद्धि, 115। कितने का अंतर बचा भाई? 14 में से 5 गए, 9/124 गुणा 100, 3 से 3 बार, 3 चक 12, 3 से 3 बार, 3 नहीं 4 से काट लो, ये नहीं कट रही भाई। 4 × 12, 4 × 1 = 4, 4 से 25, 25 नुमा 225/31। तो देखिए आप 7 का दीजिए, जिसमें तीनों में 7 है, तो भाई आपको 7 × 7, 7 से 21, 270 है, 7 बार गई 217 लिखो भाई। 15 में से 7 गए, 8 बचे, 0.0 लगाओ। तो देखिए 31 दूनी 62, कितना बचा? 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है भाई। और 1 0 कितनी बार जा रहा है? 31, 6, 6 36 18, 5 बार जा रहा है भाई। 5 × 5 5 15, तो मतलब 5 बार, 7 पॉइंट, मतलब लगभग पूछा है, ये मान लो तुम 7.3 कितने प्रतिशत की कमी रहेगी, ठीक है भाई, 7.3 की। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन 9 की तरफ। देखिए भाई, देखिए एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी कार 4 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी? देखिए भाई क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन 9, ठीक है भाई। देखिए 3 PM पर चलना आरंभ करती है, 3 PM पर कितनी चल गई? 50। एक दूसरी कार है 4 PM पर 75,
तो पीछे तो दोनों कार किस समय पर मिलेंगी? देखिए ये इससे 1 घंटे आगे है, जब ये 100 चलेगी तो यहाँ ही होगी ये। तो कितने घंटे हो जाएंगे यहाँ पहुंचने में इसको? 5 घंटे। ठीक है भाई। अब तब ये फिर से चलेगी 150। ठीक है भाई। तो इसको कितना समय लगेगा? 50 दूनी 150, समान दूरी हो गई। तो फिर इसको कितने लगेंगे? 6 घंटे। ठीक है भाई। क्योंकि ये पहले चल चुकी है 1 घंटा पहले, तो जब ये यहां से चलेगी तो 5 बजे, ये 6 बजे, और ये 3 कितने? 1.5 से। तो कितने आवर हो गए? 6 आवर। ठीक है भाई। इससे शॉर्ट तरीका नहीं है इसका। ठीक है भाई। ऑप्शन सी। देखिए मैंने लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं भाई। एक ही लाइन में समझा रहा हूं आपको, ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई। देखिए K5320 के, तो देखिए 6 से विभाज्य 2 और 3, तो आप 6 से विभाज्य पूछा है तो 2 से यहाँ पे ऐसा संख्या रखे जो 2 से चली जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, 4 4। तो आप 6 से काटो, 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 पंच 30, 32, 6 पंच 30, 2 बचा, 36 18, 2 बचे, 26, 6 चौक 24, 2 बचे, 6 चौक 24। तो भाई 4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप देख रहे हैं मत। ठीक है भाई। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है भाई। 101 गुणा 102 गुणा 103 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हुआ? क्वेश्चन 11। देखिए आई 10 से दे लो तो 1 बचेगा उसमें, 10 से 2 तो 2 बचेगा, 10 से 3, 3 दूनी 6, 6 एकन 6, कितना शेषफल? 6। कुछ नहीं है भाई। देखो आप पता है एसएससी जीडी का पेपर है, तो आपको टाइम का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे कुछ नहीं हो रहा। और इन्होंने मैथ का लेवल बहुत ही हार्ड मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हो, मतलब अच्छे क्वेश्चन दिए हैं भाई। और आप कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये मौका मैथ का सॉल्यूशन, और पेपर कैसा लगा आपको। ठीक है भाई। अमित और राम के पास 1300 रुपये हैं। अमित से 500 रुपये लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका अनुपात क्या होगा? तो देखिए भाई सबसे पहले संख्या देख लो, इसमें से कौन काट रही है? 9 और 4 13, इसको ले लो भाई। 13 बराबर 1300। ठीक है भाई। 1 बराबर 100, तो 400, 900। ये अमित, ये राम। ठीक है भाई। तो जो राम के पास पहले थी, तो अमित से 500 रुपये लेता है। अमित से 500 रुपये ले ले तो कितने हो गए इसके? 900। तो अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। तो देखिए वही राशि होगी भाई। तो अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका अनुपात, तो क्या हो गया? 9 और 4। ठीक है भाई। ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। देखिए यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर x SP। तो देखिए CP बराबर x, SP बराबर 30। तो देखिए 25% लाभ, 4 से 5, CP SP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, 5 6 30। x का मान कितना हो गया? 24 भाई, 6 24। ठीक है भाई। कुछ नहीं है, 24%। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। देखिए भाई कोई व्यक्ति 2 टीवी सेट प्रत्येक 7200 रुपये में बेचता है तो उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। यदि वह एक टीवी सेट 12.5% के लाभ पर बेचता है तो टीवी सेट को बेचने पर हुई हानि। तो देखिए भाई क्वेश्चन देखने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप उसमें देख सकते हो, मतलब सॉल्यूशन बहुत शानदार तरीके से करा रहा हूँ। आगे से इसकी वो करूंगा, इसमें दिक्कत सी आ रही है तो देख लेना भाई। ठीक है, थोड़ी हेल्प आप हमारी कर देना। क्वेश्चन 14 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है भाई।
जइया दही मैंने जो लेके डोल लो काय तन्ना। देखिए भाई, क्वेश्चन 14। कोई व्यक्ति दो टीवी सेट 7200 रुपये में खरीदता है, ना हानि होती है ना लाभ। तो देखिए 100% फ्रैक्शन बना लो। 12.5 कितनी होती है? 1/8। 8 से 9, 9 बराबर कितनी है? 7200। 8, 8 का गुणा कर दो 6400। ठीक है भाई, कितनी? 800 अधिक। तो देखिए भाई, ना लाभ होते हैं ना हानि, तो 7200 प्लस 800 कितना हो गया? 8000 भाई। तो ये क्या कह रहा है? दूसरे टीवी सेट बेचने पर हुई हानि। तो देखिए 7200 में बेची, ठीक है भाई, 7200 चीज बेची कितने में? 800 में, बटे 8000 इंटू 100, 0 0 0 से 0 10। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। देखिए भाई, तो देखिए क्वेश्चन 15 की तरफ। देखिए भाई, कुछ नहीं है, आप इसका करोगे 3/7 गुणा 5/11। तो आप मल्टीपल देख लो भाई, क्योंकि ये तो आएगा नीचे 11 से कोई संख्या कट रहेगा नहीं। ठीक है भाई, देखिए 11 से काट लो आप। ऑप्शन ए को देखिए, 11 दूनी 11 8। देखिए इसको देखिए, कोई कट रहा है क्या? 11 दूनी 22, नहीं कट रहा। 11 दूनी 22 और 8 9, ये भी नहीं कटा 11। तो ऑप्शन ए भाई। आपको पता है 1 घंटा है और 80 क्वेश्चन है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इसको भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कीमत 20% बढ़ जाती है। तो देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं, वैसे कुछ नहीं है, 120। ठीक है भाई, फिर आप इसका 20% बढ़ाओगे 144। फिर आप इसका 20% बढ़ा लो, तो देखिए 20% बढ़ाइए, 6/5 होती है। 6 24, 6 और 2 कैरी 26, 2 8। तो देखिए 5 से काटिए, 5 एकन 5, 3, 5 सत्ते 35, 2 5 चक 20, 5 40। तो दूसरे और तीसरे वर्त का अंतर दिया है। तो देखिए 0.8, 14 में से 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3। ठीक है भाई, 3 पॉइंट। देखिए इसकी वैल्यू ये है 2.9.20। तो ये 9 बार गई, 9 8 72 9। तो देखिए क्या कह रहा है? दूसरे वर्ष कितना था? 120 गुणा 40%, 40/100 इंटू 9, 0 से 0, इससे 0, 12 चको 48 गुणा 9, 9 8 72, 9 चक 36 और 7 43। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है। और आप इसको मल्टीपल भी देख सकते हैं, जो किससे कट रही है, 432 से कट रही है, तो ये भी हो जाता। ठीक है भाई, क्वेश्चन 17 की तरफ देखिए। एक रेलगाड़ी बिना रुके विदाउट स्टॉपेज 65 किलोमीटर घंटा की औसत गति से रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत प्रति घंटा मिनट रुकती है। तो देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं है, इनका अंतर लो रुकने का 13, जो भी बड़ी संख्या दो दी हो उसको नीचे लिखो, इंटू 60। 13 पंजे 60, 5 से 12। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन नहीं लगाया गया मैंने, 432। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। देखिए
दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि उनका लासापा, देखिए दो संख्याओं का अंतर 10 है। क्वेश्चन 18, ठीक है। उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 120 गुणा 10। तो आप देखिए 10 ए मान लो गुणा 10 बी मान लो बराबर 120 गुणा 10, ठीक है भाई। ए भी ले लो, 10 से इसे काटो, 10 से इसे काटो, 12 हो गई। तो ऐसी संख्या रखो जो कट जाए, 4 थी 12 भाई, ठीक है भाई। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई? 40 और बी की वैल्यू 30, अंतर 10 है। तो इनका क्या पूछा? इन संख्याओं का योग पूछा भाई। योग कर दो आप, कितना होया? 70। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं और आप भाई कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कितने सही रहे इस बार, ठीक है भाई। पेपर अच्छा दिया है इन्होंने भाई, बहुत हार्डी मैथ का लेवल दिया है। और भाई ऐसा लेवल आएगा नहीं, ये लिख के दे रहा हूं मैं, इन्होंने दिया है जानबूझ के। क्वेश्चन 19, आप टेंशन ना लो, पर आपके पास जैसा भी मौका है आप हिम्मत ना हारें, ठीक है भाई। किसी भी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपये है। उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 3 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए भाई कितना दिया है? 4800, ब्याज दिया है 12 गुणा 8 बट्टे 100। तो 2 जीरो से अरे यार इधर क्यों, 12 से 4 बार, 8 से 5 बार, कितना हो गया? 5000, ठीक है भाई। अब देखिए आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 10% कितना हो गया? 500, इसका 10% 500, इसका 10% 500, ठीक है भाई। अब इसका 10% निकालो आप ट्रीमेटर से, 50 50 50, इसका 10% 5, कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज? 5 थी 1500, 1500, 150, 155, 1655, ठीक है भाई। ऑप्शन ए पहला ही दिया है भाई। आपने मेरे साथ कर लिया ना मैथ, ये कह रहा हूं 20 में से 20 ही आएंगे, ठीक है भाई। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? देखिए भाई कुछ नहीं है,